अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द 11th क्लास ऑन द मास्टर क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इट्स ऑल अबाउट हाउ टू गेट लीड्स थ्रू कोल्ड कॉलिंग एंड हाउ टू डू कोल्ड कॉलिंग। ठीक है, इसके ऊपर मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा और मैं खुद कैसे करता हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एनी क्वेश्चंस बिफोर दैट? ओके, नो वरीज। अच्छा, तो बेसिकली कोल्ड कॉलिंग जो है ना, काफ़ी सिंपल टर्म है। हम लोगों को रीच आउट करते हैं थ्रू फोन कॉल्स एंड पिच देम आउट सोल्यूशन। ठीक है, इतना सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब कोल्ड कॉल करते कैसे, वो सवाल है। कोल्ड कॉल करने के लिए ना, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, वो है एलिवेशन पिच। ठीक है, एलिवेशन पिच वैसे हम करते तो इन्वेस्टर्स को हैं, लेकिन यही चीज़ हम लोग आम लोगों को, अपने कस्टमर्स को या अपने लीड्स को भी कर सकते हैं। एलिवेशन पिच, एलिवेशन एक शॉर्ट सी पिच होती है 60 सेकंड्स की, जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताते, A to Z इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसका जो फ्रेमवर्क है ना, बहुत सिंपल है। पिच कैसे बनती है, क्या है, कैसे है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले लेना है, स्टोरी ब्रांड को पकड़ना है। ज़्यादा ना हमने पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने देखा था हीरो के बारे में, विलेन प्रॉब्लम्स के बारे में, गाइड जो बिजनेस है उसके बारे में। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में वहाँ पे देखा था, नेक्स्ट स्टेप्स के CTA याद है ना, बिफोर आफ्टर। अगर आप हमसे लोगे तो क्या फ़ायदा, अगर आप हमसे नहीं लोगे उसका क्या फ़ायदा, उसका क्या नुकसान है। ठीक है, वो सब कुछ हमने एलिवेशन पिच में रखना है, और ये सिर्फ और सिर्फ मैक्स 60 सेकंड्स की रखनी है। इससे लंबी नहीं, से छोटी हो जाए तो बेस्ट है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अब एलिवेशन पिच शुरू हुई है। एग्जैक्टली ऐसे नहीं करता हूँ मैं, आप लोगों को एलिवेशन पिच बता रहा हूँ कैसे होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप लोग इंस्टाग्राम पे एड्स चलाते हैं और वहाँ से आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर लीड्स आती हैं। व्हाट्सएप के ऊपर जब आपके पास लीड्स आती हैं तो वो आपसे क्वेश्चंस करती हैं, प्राइस के बारे में पूछती, प्रोडक्ट के बारे में पूछती हैं। अमूमन आप लोग बिजी होते हैं, इंसान हैं, हमेशा उन्हें रिप्लाई नहीं दे सकते, जिसकी वजह से सेल लूज हो जाती है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने आसान राब्ता बिल्ड किया है, जो कि आपके व्हाट्सएप की सेल्स को विद इन 60 सेकेंड्स ऑटोमेट कर देता है। सिंपली आपने अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करना है और आपका व्हाट्सएप ऑटोमेट हो जाएगा। समझ आ गई? सिर्फ ये। इससे पहले वाली, इसके अंदर विलेन वगैरह के अंदर मैंने बता दिया कि सेल नहीं होती थी। अब आसान राब्ता जो एक सेल्स क्लोजर आपके व्हाट्सएप को सेल्स कर दे, ऑटोमेट कर देगा। ठीक है, अब कितनी लंबी थी ये, मेरे ख्याल से 30-40 सेकेंड्स की थी, ऐसे ही है ना। अब कॉल्स के ऊपर जाके आप लोग हमेशा परफेक्ट नहीं होगे, इनिशियली आहिस्ता आहिस्ता परफेक्शन आएगी, इंप्रूवमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो ये एलिवेशन पिच है। विद इन 60 सेकेंड्स अपने मैसेज को कन्वे करना। ठीक है, अब इसके साथ आप प्ले अराउंड भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कल जो हमने पढ़ा था, प्रॉब्लम सोल्यूशन, वाइट मैटर्स, नेक्स्ट स्टेप्स। समझ आइए, बिजनेस जो है ना, सारा का सारा एक्सपेरिमेंटेशंस के ऊपर है बेस्ड। हम ऑलरेडी स्ट्रैटेजीज बनी हुई ले सकते हैं, उनके ज़रिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि वो चलती भी हैं या नहीं चलती। हम जाके खुद भी क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को मर्ज करके। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया एलिवेशन पिच। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन? अब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोगों को एलिवेशन पिच करने नहीं आती है ना, तो आप लोग ना सेल्स कर सकते हैं, ना इन्वेस्टमेंट रेज कर सकते हैं। अब इवेंट्स में जाके आप 10 मिनट तो अपने आइडिया को एक्सप्लेन करने में नहीं लगाएंगे ना, आपको 50-60 सेकंड चाहिए होते हैं। अब आपको याद है वहां पे हम लोग पिच कर रहे थे, हसन, मुझे कुछ नहीं समझ आई थी, फिर मैंने एक्सप्लेन किया था उन्हें वापस 30-40 सेकंड्स लेके कि प्रोडक्ट क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, क्यों मैटर करती है। कम्युनिकेशन जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट है, और ये AI रिप्लेस इसको नहीं करेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पे डिवाइस लगी हुई आपकी जगह बोल रही है, वो आपने खुद बोलना है। उसके लिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल चाहिए आपको। ठीक है, अब जो कि एलिवेशन पिच, ठीक है, आपकी एलिवेशन पिच फाइनल होगी, तमाम चीज़ें फाइनल होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स, वो है हम लोगों ने कोल्ड कॉल कैसे करना है। ठीक है, कोल्ड कॉल जब भी करना है, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एम्पैथी शो करनी है।
ठीक है, एम्पैथी और आराम से बात करनी है। कॉल की, हमने पूछा आप अभी मैं क्या ऑनर से बात कर रहा हूँ या मैनेजर से बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो बोले मैनेजर हूँ, ऑनर हूँ, या आप बताएं। फिर पूछो आपका गुड नेम क्या है, गुड नेम बताए, फिर आप बोलो कि आपका नाम अब्दुल हादी है। फिर प्रॉब्लम बताओ उसे, डायरेक्टली प्रॉब्लम बता दो कि आपने देखा होगा कि ये प्रॉब्लम है, जो कि आसान रब्ते की मैंने आपको एक्सप्लेन की है, 10, 20, 15 सेकेंड्स में बताएं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, आपने देखा होगा कि आप व्हाट्सएप के ऊपर लीड्स आपके पास आती हैं, ऐसा है या नहीं है। पॉज करो, 3 सेकंड का एटलीस्ट पॉज लेना है, उसको सोचने दो। रिप्लाई नहीं देता, यस नहीं बोलता, नो नहीं बोलता, कोई मसला नहीं, आपने बस 3 सेकंड का पॉज लेना है। आपने देखा होगा आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर लीड्स आती हैं, लेकिन अमूमन आप उन्हें टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते होंगे, ऐसा है या नहीं है। अब रुको, उसके जवाब सुनो। प्रॉबेबली यस बोलेगा वो, प्रॉब्लम है हम लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद आपने आगे जाना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने आसान राब्ता बिल्ड किया है। आपके व्हाट्सएप के साथ वो कनेक्ट होता है विद इन 60 सेकेंड्स। सिंपली आपने अब तक QR स्कैन करना है या बटन के ऊपर क्लिक करना है, लॉगिन वाले, आपका व्हाट्सएप कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई कस्टमर आएगा, जब भी कोई लीड आएगा, उसे AI रिप्लाई करेगा। ये ऐसे काम करता है जैसे कि एक AI सेल्स क्लोजर काम करता है, और ये सेल्स क्लोज करेगा आपके लिए। मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर को शिप करने की टेंशन लेनी है। हाँ, रुको, बता दी पिच, पॉज करो, 3 सेकंड एटलीस्ट, उसे सोचने दो, फिर बोलो। आप बताएं कि आप इसको सेटअप करवाना चाहते हैं। प्रॉबेबली वो बोलेगा डेमो भेजो, आपने वही करना है जो वो बोलेगा। कॉस्ट पूछेगा, कॉस्ट बताओ, डिटेल्स पूछेगा, डेमो भेजो। उसे कॉल भी कहना मैं आपको डेमो भेज रहा हूँ, आप मुझे प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप प्रोडक्ट के अंदर कोई आपको अपडेट्स चाहिए, कोई नई फीचर्स चाहिए, एट्सेट्रा, ठीक है। ये उसको बस एक तरह का ना प्रीमियम फील करने के लिए हमने सवाल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब ये सुनो, ये आपने करनी कोल्ड कॉलिंग अभी बैठ के, ठीक है, कि कैसे होती है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, पहली कॉल होगी, अल्लाह हाफिज़ कह दिया, उसे बोला कि प्लीज़ अब बताइएगा, बस। फिर आपने अगले दिन उसे सेम टाइम के आसपास जब भी अवेलेबल आप कोल्ड कॉलिंग करते हैं, कॉल करें। क्या फीडबैक है आपका? मैंने नहीं देखी वीडियो अभी तक, आप प्लीज़ देख सकते हैं, और मुझे व्हाट्सएप के ऊपर DM कर लें कि ये इसके अंदर क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें आपको चाहिए, क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो आपसे क्वेश्चन पूछे यही कि क्या नाम है, व्हाट्सएप चैटबॉट भी तो है, तो आप उसे क्या रिप्लाई करेंगे अब ये अकॉर्डिंग टू दिस? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, व्हाट्सएप चैटबॉट है। देखिए, व्हाट्सएप का जो चैटबॉट है वो बहुत सिंपल है, वो क्लोजिंग नहीं कर सकता आपकी। हमारा एक AI सेल्स क्लोजर है, ये इस तरह काम करता है जैसे कि एक्चुअल सेल्स का बंदा आपने हायर किया है, जिसको लाख रुपया पे कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है इसकी कॉस्ट क्या है? सिर्फ और सिर्फ 3000 पर मंथ। समझ आई? ये सिंपल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। और अगर वो टेक्निकल डिटेल्स जैसे रिक्वेस्ट करता है, वॉइस मैसेज आया, वो क्या नाम है आगे से रोमन उर्दू में हो, तो फिर आपका रिप्लाई आगे से एग्जैक्टली, काउंटर। DMI चाहे उर्दू में हो, पंजाबी में हो, AI हम लोगों को उसे एनालाइज करेगा और उसे अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा उसी की लैंग्वेज में। और वो पूछेगा एआई हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा है, ये आप ऑब्वियसली उसे नहीं बोलेंगे नहीं पता। कर रहे। अच्छा, वो बोलेगा क्वालिटी। देखें, ये जो है AI सेल्स क्लोजर है, इसमें मैं आपको खुद गारंटी देता हूँ कि इसके जो कम्युनिकेशन स्टाइल होगा वो बहुत प्रोफेशनल होगा और वो आपके बिजनेस से पर्सनलाइज्ड होगा, ठीक है। वर्डिंग का चुनाव देखो, ये नहीं बोला कि हेलुसिनेट नहीं होगा, मैंने कोई और लाइन बोली है, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि आप क्लोजिंग सॉरी आपका रिप्लाईज हेलुसिनेट होंगे नहीं होंगे, या आपके रिप्लाईज गलत नहीं जाएंगे। मैंने वर्डिंग चेंज कर दी है। मैंने क्या बोला है?
मैंने बोला आपकी बिजनेस से पर्सनलाइज्ड होगा, ठीक है, वर्डिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पे। और क्वेश्चन बैक एंड पे जैसे बड़ी बड़ी इंटरप्राइज क्या नाम है, बड़ी बड़ी शॉप्स हो गई, इन्हें तो क्या नाम है पीछे कॉल सेंटर्स वगैरह या सेल्स पीपल को हायर किया हुआ होता है एग्जैक्टली फॉर दिस रीज़न के क्या नाम है, कोई जब व्हाट्सएप पे है तो एआई चैट बॉट क्या नाम है व्हाट्सएप का ही रिप्लाई कर दे और फिर बाद में क्या नाम है वो कॉल स्केड्यूल क्या नाम है उसको अराउंड 5 या 10 मिनट्स बाद कॉल आ जाती है। इसी तरह मोस्टली तो मैंने यही देखा है कि क्या नाम है बड़ी शॉप्स के अंदर ये होता है। हाँ तो क्या नाम है वो ये काउंटर कर सकते हैं क्या नाम है आपकी प्राइस क्या नाम है वो तो चैटबॉट तो फ्री है, तो वो आपको क्या नाम है डिफरेंट एग्जांपल्स देने लग जाता है कि क्या नाम है ये भी मुझे ये चीज़ मिल रही है, ये तो कंपैरेटिवली फ्री है, मैं आपको कंपैरेटिवली बताता लेस हूँ कॉस्ट है, उसको इसको कैसे इसको टैकल करें? इसको इस अव्वल तो हम जो रीच आउट जिन लोगों को कह रहे हैं ना उनके पास टीम्स नहीं कोल्ड कॉलिंग के, ठीक है, मगर जो मेटा का जो अपना है ना वो एक क्लोज़र नहीं है और वो कभी क्लोज़र बन भी नहीं सकता, मैं ठीक है। जनरली पूछ रहा हूँ कि क्या नाम है वो आगे से बंदा नहीं उसे डिफरेंट यही बोलना एग्जांपल्स है दे। ना, देखें अगर आपने एक सिंपल यस नो वाला बॉट चाहिए जो कि आपके कस्टमर्स को सिंपल सिंपल रिप्लाई देगा, ठीक है, वो यूज़ कर लें फ्री में आप। लेकिन अगर आपने एक क्लोज़र चाहिए तो आसान रब्ता चूज़ करें। देखें अगर आपने 3000 रुपीज़ आसान रब्ता के लिए दिए हैं, आपके एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 2000 रुपीज़ है, वो कॉस्ट तो आपकी 2 सेल से पूरी हो जाएगी। अभी आप देखें आपको कितने लीड्स आते हैं, 20 लीड्स आते हैं, 10 को आप रिप्लाई लेट करते हैं और जब रिप्लाई करते हैं तो उनका रिस्पॉन्स आपको नहीं आता। अगर उनमें से हम 2 सेल्स आसान रब्ता क्लोज करें इंस्टेंटली रिप्लाई करके, तो देखिए आपकी तो कॉस्ट 2 सेल्स ही भर गई है, ठीक है। इस तरह उसे थोड़ा मैथ्स भी दिखा दो, थोड़ा सिंपल सिंपल करके मैथ्स दिखाना है, ठीक है। ये ऑन द फ्लो कॉल के अंदर भी आपने ना चीज़ें ऐड करनी है, लेकिन इस तरह का ऑब्जेक्शन नहीं आता। हाँ वो तो एक्चुअल बंदा लेगा ना, मेजॉरिटी मोस्ट केसेस में ई कॉमर्स के अंदर जिनको हम टारगेट कर रहे हैं ना, जब बड़े ब्रांड्स को भी कॉल्स नहीं जाती, कॉल्स नहीं जाती, हाँ टाइपिंग होती, कॉल्स नहीं जाती। तो ये चीज़ है, समझ आई कोल्ड कॉलिंग। अभी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो एक चीज़ मैटर करेगी, आपकी एलिवेशन पिच और आपके बोलने का अंदाज, ठीक है। पॉजेस देखें मैंने लिए थे, सबसे ज़्यादा ये मैटर करते हैं, पॉजेस लेने हैं, उसको इमेजिन करने के लिए सोचे वो, ठीक है। कोई क्वेश्चन? अब कोल्ड कॉलिंग के ऊपर ना जाने से पहले जो कल मैंने एक्सरसाइजेस बताई थी और ये चीज़ें बताई थी, इनको करना बहुत लाजमी है, ठीक है, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो, आपने अपने आप से चलते फिरते बात करें, क्लोजिंग करें। अब जब आप पहली कॉल पे जाएंगे ना, मैंने भी फेस किया था, मेरे से कॉल नहीं लेनी हुई थी, चाहे वो पाकिस्तान में थी या यूएसए में थी, पहली कॉल हमेशा ऐसी होती है। दूसरी कॉल में आपसे बोलने नहीं होगा, आप पिच गलत कर रहे होंगे, आगे बंद हो जाएगी आपकी कॉल, कर देगा वो बंदा, समझ आई। आहिस्ता आहिस्ता ये इम्प्रूव होगी चीज़। और कोल्ड कॉलिंग जो गेम है ना, ये है कि आप 10 लोगों को अगर कॉल्स कर रहे हो ना, ये एक्सपेक्ट ना करो कि 10 की 10 सेल्स होंगी, एक्सपेक्ट ये करो कि 10 की 10 सेल्स नहीं होंगी, और सेल्स हमेशा फॉलोअप्स में होती हैं। कॉल सेंटर्स वगैरह के अंदर क्या नाम है बेसिकली जब आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे होते हैं तो जब आप किसी को टारगेट करते हैं तो वो आगे से बेसिकली अब्यूज़ करने लग जाता है समटाइम्स आपको। तो यहाँ पे नेसेसरली ये नहीं होगा, इसलिए आप अभी तो लोकल ऐसे ही मार्केट है, ट्राई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मार्केट में ट्राई करें, या वो आगे से आपको क्वेश्चन करने लग गया आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया है इस तरह करके। क्योंकि वो लोग आदी हुए हैं इस चीज़ के लिए, उनको कॉल्स बार बार आती रहती हैं और वो तंग हो जाते हैं। और वहाँ पे आप जब रीच, ये जो कॉल सेंटर्स हैं ना, मोस्टली ये रीच आउट करते हैं नॉर्मल लोगों को, कोई बिजनेस पीपल तो नहीं है ना, वो लोग तंग नहीं होंगे जो बिजनेस चला रहे हैं, उनको मतलब उनको हैंडल करना आसान है। लेकिन आम बंदे को अगर कॉल कर रहे हो ना और कह रहे इंश्योरेंस ले लो, ऑब्वियसली वो तो बंदा तंग होगा ना। इंश्योरेंस अगर उसको लेनी होती वो पहले ही ले लेता। उसके लिए भी एक तरह की, मतलब अगर मेरी नज़र में ना एक बड़ी वैल्यू क्रिएट, इंश्योरेंस ठीक है मेरे पर्सपेक्टिव से तो ये चीज़ मैं इसको नहीं सपोर्ट करता, लेकिन फ़ायदा अगर कोई हो भी रहा है ना आपको,
मेरे ख्याल से बिजनेस अगर आप कर लेना वही इन्वेस्टमेंट, आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन बिजनेस चलाना ज़रा मुश्किल है, ठीक है। मगर ये जो पाकिस्तानी कॉल सेंटर्स हैं ये मोस्टली आम लोगों को टारगेट करते हैं, उन्हें कहते हैं कि इंश्योरेंस ले लो और इस तरह की चीज़ें कर लो, ये ले लो वो ले लो, तो लोग तो तंग ही होंगे ना, और रोज़ाना उन्हें बार बार कॉल्स आ रही होती इसी चीज़ के ऊपर, तंग तो होंगे ना, कहेंगे यार क्या तंग किया, आप गाली भी देते हैं, ऐसे हुआ भी है, मेरी जान पहचान में लोग हैं, ठीक है। वैल्यू बेचो कॉल्स के ऊपर, ये फजूल चीज़ें हैं सारी। और कोई क्वेश्चन? पाकिस्तान में खैर नहीं होगा ऐसा, पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है ना, एक तो कोल्ड कॉलिंग यहाँ पे इतनी हुई नहीं है, और यहाँ की कम्युनिटी बहुत सपोर्टिव है, स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी है ना, क्योंकि अब जो बिजनेस कम्युनिटी है वो टूल्स ऑलरेडी यूज़ कर रही हैं, लेकिन सारे के सारे यूएसए के हैं। आप एक टूल लेके आए हैं जो कि उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, अगर टूल लें या ना लें सपोर्टिव वो होंगे, वो सुनेंगे आपको। कुछ लोग होते हैं वो नहीं सुनते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो देखा है, स्पेशली अगर आगे बिजनेस ऑनर बैठा हुआ है किसी, तो वो सुनेगा। जो मैनेजर है या सेल्स का बंदा है उसका ज़रा मुश्किल होता है। मैनेजर से मतलब रेस्टोरेंट के मैनेजर्स, अगर आपका मैनेजर कोई एजेंसी का मैनेजर है तो वो भी सुनेगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? कोल्ड कॉलिंग समझ आइए, आसान रब्ता का कॉन्टेक्स्ट मिला है, अब ये कोल्ड कॉलिंग करनी है, ठीक है। आपने एटलीस्ट हम लोग आज टारगेट करेंगे 20 बिजनेसेस को रीच आउट करने हम लोग, जिनसे एक्चुअल बात होगी हम लोगों से, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप्स में जाएंगे। और हमेशा याद रखना, पहली कॉल सेल कॉल नहीं होगी आपकी, आपने अगले दिन कॉल करनी है, पूछें डेमो, तब भी नहीं देखी, उन्हें बोले डेमो देख लें, घंटे बाद आप उन्हें डीएम कर लें, आपने देखी है, अगले दिन फिर कॉल कर लें, लेकिन इतना तंग ना करना। 3 कॉल्स अगर नहीं उन्होंने लिया है ना, छोड़ दो, फिर 1 महीने के बाद उन्हें रीच आउट करो हद मार के, ठीक है। मैं नहीं चाह रहा कि वो पाकिस्तान वाले के भी वही हालात हो जाए जैसे कि यूएसए में कोल्ड कॉलर्स तंग कर रहे होते हैं बिजनेस ऑनर्स को बार बार, हमसे ले लो हमसे ले लो हमसे ले लो, तंग आ जाते हैं वो भी, ठीक है। कोई क्वेश्चन? ठीक है, ये कोल्ड कॉलिंग है सारी की सारी, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना ज़रा मुश्किल। आप देखें जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को करवाई हैं ना, अगर ये आप लोग सुन रहे हैं ना, वेल एंड गुड, कोई ना कोई फ़ायदा तब भी हो रहा है, लेकिन एक्चुअल फ़ायदा कोई नहीं हो रहा जब तक आप इन चीज़ों को कर नहीं रहे हैं। जो मैंने असाइनमेंट्स दी थी वो अगर कर नहीं रहे हैं, अभी मैंने कोल्ड कॉलिंग बोली है, अगर आपने सुन तो ली है, या जो कल कम्युनिकेशन के ऊपर बात की थी वो सुन तो ली है, लेकिन अगर आप वो इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक दिन में ये नहीं होती चीज़ें इम्प्रूव। हाँ, मैं खुद अभी इम्प्रूव कर रहा हूँ, हर बंदा इम्प्रूव हो रहा होता है, लेकिन सिर्फ तब होता है जब वो कोशिश करता है। कोल्ड कॉलिंग के अंदर हाउ डू यू टारगेट लाइक बिजनेस ऑनर्स? रेस्टोरेंट्स के अंदर क्या नाम है, बेसिकली मैनेजर्स होते हैं या स्टाफ होता है, वो आपको क्या नाम है फुली क्या नाम है रीच आउट नहीं करने देते समटाइम्स ऑनर को, वो बोलते हैं कि आप हमें मसला बताएं पहले। आप मसला उन्हें बताएं, ठीक है। इन सम केसेस दे विल प्रॉबेबली प्रोवाइड यू अ फ़ोन नंबर, वाल इन सम केसेस वो आपको फ़ोन नंबर नहीं देंगे, वो बोलेंगे हम खुद उनसे बात करके बताएंगे, हाँ, जो कि वो बात नहीं करते बात। तो आपने उन्हें ज़रा सा तंग करना है, फॉलोअप्स करने हैं। फॉर एग्जांपल अ पर्सन क्या नाम है वो टेम्परेरी काम कर रहा है, जैसे बहुत से फ्रीलांसर्स आउट देयर होंगे जो वेबसाइट्स बना के पिच कर रहे हैं क्या नाम है डिफरेंट रेस्टोरेंट्स अच्छा वगैरह हो देखो, गए। कुछ चीज़ें हैं ना, आप वेबसाइट जो पिच कर रहे हैं ना, मैं इसके ऊपर एक फुल स्टॉप लगा लूँ, वो कोई आउटकम प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, वो एक फीचर प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपकी वेबसाइट होगी। आउटकम प्रॉमिस करो कि सेल्स होंगी हम लोगों की। वही ना, वेबसाइट देख के क्या नाम है एक इंटरैक्टिव टाइप वेबसाइट वो क्या नाम है अगर बनाते हैं, हाँ, टारगेट कर रहे हैं डिफरेंट लोकल बिजनेस ऑनर्स और उनको क्या नाम है टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम क्या नाम है वहाँ पे डिफरेंट स्टाफ वगैरह बैठा हुआ है, हाफ ऑफ द टाइम क्या नाम है ऑनर प्रेजेंट तो नहीं होता वहाँ पे, फेस टू फेस भी आप जाते हैं तो क्या नाम है फिर भी ऑनर नहीं प्रेजेंट होता, नीचे स्टाफ मेंबर्स कुक्स वगैरह वो प्रेजेंट होते हैं। हाँ, एंड इन दी एंड आप क्या नाम है बिजनेस ऑनर को एग्जैक्टली पिच नहीं कर पाते, लेकिन आपको पता है बिजनेस ऑनर आपकी बात सुनेगा तो वो क्या नाम है 100% मान जाएगा। मैनेजर को थोड़ा बहुत तंग करें, ठीक है। ऊपर से वेबसाइट के ऊपर मैं एक चीज़ बता दूँ, देखो सिर्फ वेबसाइट बना के दोगे, एक तो बनाना मुश्किल नहीं है, लवेबल
टूल्स हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप और वो हो जाएगा, ठीक है, वो मुश्किल नहीं है। जो मेन जो चीज़ जो उन्हें चाहिए ना, वो है कुछ आउटकम हमारी प्रोड्यूस हो। सिंपल वेबसाइट होने का कोई फ़ायदा नहीं अगर उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा रेस्टोरेंट को। इसलिए मैंने पर्सनली और देखा है कि बहुत सी सारी क्या नाम है फूड ऐप्स वगैरह हो के दी UI इज़ लाइक बेसिकली प्लेन वाइट है. ठीक It है, doesn't attract customers like that. And I've seen examples of US apps of food apps, and they have like interactive. They tell you how the food is being prepared manually and stuff like that. और आप वो ही क्या नाम है ट्राई करते हैं कॉपी करने के लिए और यहाँ पे बिजनेस ओनर्स को पिच करते हैं. अच्छा आइडिया वो। एंड दैट what I have seen is that half of the time लोग क्या नाम है यही आगे मैनेजर या उसको ऑनर को वो बताते नहीं है कि कॉल आई है पीछे से. ये वैसे आपको थोड़ा तंग करना पड़ेगा मैनेजर को वैल्यू बार बार हर कॉल पे जाके बतानी पड़ेगी, और फिर थोड़ा थोड़ा उसे साइकोलॉजिकली बोलना पड़ेगा, यार आप लोग अपने बिजनेस को ग्रो नहीं करना चाह रहे हैं, देखिए आपके सारे एक रेस्टोरेंट उनके पास कोई चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, उन्हें बोलें कि आपको खाना इतना मज़े का, इतना अच्छा टेस्ट है, लेकिन आप लोगों के पास ये एप्लीकेशन ही नहीं है। मैं आप लोगों को देख रहा हूँ कि आप लोग इधर तक होंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग वहीं रुके हुए हैं। थोड़ा बहुत इस तरह साइकोलॉजिकल उसे ना चीज़ें बोलो कॉल्स पे, उसे फील करवाओ कि उसकी वजह से सेल्स नहीं हो, उसकी वजह से बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा ज़्यादा, ठीक है, तो वो मान जाएगा एक दो कॉल्स के बाद, एक ही कॉल के बाद मान जाएगा मेरे ख्याल से। दूसरी फॉलोअप कॉल है ना, उसमें ये कर लो, या तीसरी कॉल पे कर लो। कोई क्वेश्चन? नोप। तो ये कोल्ड कॉलिंग है, इसमें और क्वेश्चन पूछो प्लीज़, कोई और सवाल है? हाफ ऑफ द टाइम बिजनेस ओनर्स को क्या नाम है आप जब पिच करते हैं उनको पहले क्या नाम है आइडिया होता है कि क्या नाम है प्रॉब्लम है ये, उनको पता नहीं है कि कैसे सॉल्व करते हैं. आपने उनको सोल्यूशन बताया है, हाफ सोल्यूशन डेमो जो भी हो गया, टर्न्स आउट 1 वीक बाद वो आपको क्या नाम है बोलते हैं कि यही बंदा मुझे क्या नाम है यही जो आपने सेम चीज़ बताई है ये मुझे इतने में करके दे रहा है. ठीक है, अच्छा आपने उधर बताना है, देखें अगर आप फलां चीज़ क्या करवाना, वो सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ वो या नहीं तो खुद क्या नाम है इम्प्लीमेंट किसी को पर्सनली हायर कर लेते हैं. यहाँ पे जैसे लोकल बिजनेसेस यही करते हैं क्या नाम है अपने रिलेटिव कोई CS वेब कर रहे है वो डेवलपर को, कर रहा है अपने क्या नाम है रिलेटिव को हायर करके बोलते हैं कि क्या नाम है ये सही करके है। दो. देखें आपने हमेशा ना आउटकम प्रॉमिस करनी है, समझ आई, आउटकम प्रॉमिस करनी है। आप उन्हें कॉल पे बोलना, देखें आपने फलां बंदे को हायर तो कर ली है वेबसाइट बनाने के लिए, बना भी देगा वो आपको, मगर क्या वो लीड्स आपके पास आएंगी, क्या वो चीज़ प्रॉमिस कर रहा है? आप अगर 20,000 रुपीज़ पे उसे हायर कर ली है, उसने वेबसाइट आपको बना दी है, लेकिन आपके पास सेल्स नहीं हो रही हैं, तो वेबसाइट का कोई फ़ायदा है या नहीं है, ठीक है। देखें फिर उसके बाद आपने बोला, देखें मैंने जो है ना मैंने आपको प्रॉमिस किया है 70,000 वेबसाइट की चार्जेस लेने का वजह यह है कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपकी सेल्स होंगी, आपकी लीड्स आएंगी आपके पास बिजनेस हो रहेगा, समझ आइए। इसलिए कहते हैं हमेशा आउटकम बेस्ड काम करना है, आउटकम्स प्रॉमिस करो, उसके लिए आपको स्किल्ड होना पड़ता है, लेकिन आउटकम्स प्रॉमिस करनी पड़ती हैं, तब जाके अगला बंदा लेते, तब आपका डिफरेंस बाकी सबके साथ डिफरेंशिएट आप हो गए। क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो सस्ता करके देते हैं दे कैन नेवर प्रोवाइड यू ग्रेट आउटकम्स, नेवर, और मोस्ट केसेस नेवर। और एक और चीज़ है जो मैंने प्रॉब्लम क्या नाम है देखा है लोग फेस करते हैं वो हाफ ऑफ द टाइम ये करते हैं कि दूसरे लोग क्या नाम है वो क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हमने क्या नाम है ऑन बोर्ड ये सोल्यूशन वगैरह किया है. फॉर एग्जांपल आप तो क्या नाम है किसी कंपनी को कॉल कर रहे हैं, देयर मल्टीपल मैनेजर्स देयर, किसी ग्रुप को कॉल करते हैं मल्टीपल मैनेजर्स, एक हाँ दूसरी चीज़ का इंचार्ज है एक दूसरी टीम का इंचार्ज है, एंड वो फ़ोन क्या नाम है सारों के पास कनेक्टेड है वही फ़ोन. एक दफ़ा एक मैनेजर कर लेगा आप उसको पिच करेंगे, एक दफ़ा दूसरा मैनेजर कर लेगा उसको पिच करेंगे, वो बोलेंगे नहीं वो तो पुराना बंदा जो छोड़ के चले गया, बट इन रियलिटी वो वहीं पे काम कर रहा होता है. मैंने ये खुद नोटिस किया कि क्या नाम है वो फिर आइंदा फिर से थर्ड टाइम आप कॉल उसका कर. नाम पूछ लेना, हाँ पिच करने से पहले कॉल पे बोलें, हाँ अरे ये बंदा अवेलेबल है, या वो ये बोल दें वो यही मेरी बता रहा हूँ ना. फलां XYZ बंदे से प्लीज़ बात हो सकती है, वजह पूछे। एक्चुअली ना हमारी कुछ अर्सा पहले भी अच्छी
अच्छी एक डिस्कशन हुई थी कुछ टॉपिक के सिलसिले में और कुछ बातों के ऊपर, तो प्लीज़ मेरी अगर बात करवा देना, काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। इसलिए मैंने पर्सनली देखा है कि क्या रीज़न नाम है, बताने की ज़रूरत नहीं है उसे। किसी शॉप पे हम जाते हैं, वो करते हैं, उस बंदे का पूछते हैं, वो कहते हैं वो तो यहाँ पे टेम्परेरी काम करने आया हुआ, तो वो तो चले भी गया है। और फिर आप उसको नया क्या नाम है वो बताते हैं, एंड एवरी टाइम वो कहते हैं अच्छा चले मैं देखता हूँ, एंड नेक्स्ट टाइम यू गो देयर इज़ अनदर पर्सन अगैन, एंड वो भी यही सेम बात करता है, वो भी छोड़ के चले गया है। ये इनफैक्ट वो काम वहीं पे कर रहे होते हैं, तो यही एट ना, दैट डे आप दे आर नॉट जाके नाम अवेलेबल। पूछें, ठीक है, आप उन्हें बोलें इनसे प्लीज़ बात हो सकती है, और रीज़न पूछें कि रीज़न बता दें कि बड़े बिजनेस करते हैं तो यही होता है ना, मैनेजर्स काफ़ी सारे मैनेजर्स वगैरह होते हैं, एंड आई हैव सीन दैट के एक बंदे को आप कॉल करते हैं तो फिर वो क्या नाम है करके वो करता है, फिर आप उसे फिर से एक्सप्लेन करते हैं। आप जाके उन्हें यही बोलें कि फ़लाँ XYZ बंदा इससे बात हो सकती है या नहीं हो सकती, और ऐसे उससे प्रेजेंट करें जैसे आप एक रिलेटिव हैं, अपनी वर्डिंग से, मतलब फील ऐसे करवाएं उसे, बोलना नहीं कि अब रिलेटिव है, आपने सच बोलना है, लेकिन उसे फील हो के आप कोई जान पहचान वाले उनके दोस्त हैं या कोई आसपास करीबी बंदे हैं, इस वजह से बात करना चाह रहे हैं, सही। तब करवा देगा वो प्रॉबेबली। समझे? कोई और क्वेश्चन होगा? शुरू करें फिर कोल्ड कॉलिंग। अच्छा, बाकी सब जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन सबको भी मैं रिकमेंड करूँगा इन तमाम चीज़ों को साथ ट्राई आउट करना है। वीडियो सिर्फ देखने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप एक्चुअल में वो कर नहीं रहे। नॉलेज तो आपके पास आ रहा है, लेकिन नॉलेज स्किल में कन्वर्ट नहीं हो रही। एक होता है कि क्या नाम है टेक्स्ट मैसेजेस करना, कॉल्स कभी बार उठाते नहीं है लोग, हाँ, तो टेक्स्ट मैसेज कोई आप क्या नाम है ऐप या वो कर रहे हैं, तो फर्स्ट टेक्स्ट मैसेज के अंदर जब फर्स्ट टाइम बंदे से बात कर रहे हैं, लाइक हाउ मच शुड यू राइट, हम आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कितना बताए, वो बोलेगा आई एम करेंटली बिजी, आप प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कर दें कि क्या मैक्स नाम है 4 आपका लाइन्स। प्रोडक्ट क्या है, ये वो क्या है, ये एलिवेशन पिच, मतलब आप उसे सेम टाइम के अंदर वो सारी प्रोडक्ट बता दें और वो डेमो भी भेज नहीं दें। 60 सेकंड्स नहीं, आपने ये करना, आपने एटलीस्ट कोशिश करें 30 वर्ड्स में, 30 से 40 वर्ड्स में प्रॉब्लम सोल्यूशन दोनों बता दो, डेमो भेजना बस। इतना, मतलब अगर मोबाइल हो ना तो इतना मैसेज होना चाहिए, इससे लंबा मैसेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़रा ये आपको मुश्किल होगा लेकिन ये हो जाता है, ठीक है। मगर मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है कि आपका जो आइडिया है ना वो क्लियरली उसे पता चल रहा हो, समझ आ रहा हो। अगर इससे लंबा भी हो जाए, इशू इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए कि अगले बंदा इजीली पढ़ सके, ठीक है। कोई और क्वेश्चन? नोप। कोल्ड कॉलिंग में खैर ये काफ़ी ज़्यादा होगा कि आपको डीएम करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब लोगों को जो ऑनलाइन है वो भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी इन चीज़ों को करें, क्योंकि सिर्फ वीडियोस देखने से अकेले कुछ भी नहीं होगा, उन्हें एक्चुअल में जाके ट्राई आउट भी करनी पड़ेगी, और ये बहुत मज़े की चीज़ें हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक फ्लो स्टेट आप लोगों का हो जाएगा, आप लोग देखेंगे खुद इम्प्रूव हो रहे हैं। 1 वीक आप जो कम्युनिकेशन वाली कल एक्सरसाइजेस नहीं वो करें और कोल्ड कॉलिंग करें, 1 वीक के बाद आप खुद इम्प्रूव हो जाएंगे। आप बताएं। एक और क्वेश्चन है कि फाइवर या अपवर्क के अंदर आप बेसिकली आई थिंक बिड करते हैं ना, फाइवर के अंदर लोग आपके पास खुद आते हैं, आप अपनी सर्विस वो की हुई होती है, हाउ टू लाइक फाइवर के ऊपर कर लें, कोई भी ऐप कर लें, लिंक्डइन पे कर लें, लोग आपके पास आया है एक बंदा, हाउ टू नॉट लेट हिम गो, कि आप कंफर्म कर लें उसको, आपको पता है कि उसको वो प्रोडक्ट चाहिए, आप बना के दे रहे हैं, कुछ करके दे रहे हैं, तो यार देखें, वो जो फाइवर वगैरह है ना वो बहुत आउट ऑफ स्कोप हो रही है चीज़। और सेकेंडली फाइवर में क्लाइंट्स आते हैं जो कि बजट वगैरह को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जी ठीक है। इसी यही तरह अपवर्क में भी मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े क्लाइंट्स भी मतलब हैं, लेकिन मोस्टली इसी तरह के होते हैं, $50 $60 जो कि आपको रीच आउट करेंगे। तो उससे बेहतर है कि आपने अगर कुछ करना है ना, सबसे बेस्ट चीज़ लिंक्डइन है प्लेटफॉर्म, वहाँ पे बहुत बड़े लेवल के लोग हैं, लेकिन वहाँ पे सेल्स करना ज़रा वही कॉम्प्लेक्स कह रहा हूँ, लिंक्डइन पे भी कोई आपको रीच आउट करता है, हाउ टू नॉट लेट हिम गो, कि क्या नाम है उसको बता दें कि मैं ही हूँ, कि मैं आपका प्रोडक्ट क्या नाम है बना के दूंगा, वो अच्छा, सारा उसे कुछ कर क्वेश्चंस दें। पूछो, सबसे पहले क्वेश्चंस पूछो, क्या बनाना चाह रहा है, क्या फीचर्स हैं, ठीक है। उसे बोलोगे 3 फीचर्स, क्वेश्चन पूछो 3 फीचर्स हैं, कौन सी सबसे मेन फीचर है, MVP अगर बनाना चाह रहा है, ठीक है। मतलब उसको मेन जो अगले बंदे को ना जो छोड़ देते हैं ना, किसी और को ऐड कर लेते हैं, वो लेट रिप्लाईज होता है। वो मैसेज करता है, आपका रिप्लाई घंटे बाद आता है, उसने ऑलरेडी लोगों को मैसेज किए हुए होते हैं। अब एक बंदे ने जाके उसके साथ पूरे हाफ और कम्युनिकेशन कर लिए 20-30 मैसेजेस की, ज़्यादा डाटा क्लाइंट के पास
किस बंदे का चला गया? उसका चला गया ना, आपने तो खैर रिप्लाई नहीं दिया, तो ऑब्वियसली उसको उसके ज़्यादा चांसेस हैं हायर करने के, ठीक है? रिप्लाई करें इंस्टेंटली और क्वेश्चन सही वाले उतनी पूछें। देर में नेगोशिएट करके आपका जो प्रोडक्ट है वो छोड़ दे किसी और का प्रोडक्ट। ऐसे ही है, किसी और से बनवा ले या किसी और से सोल्यूशन खरीद ले, ठीक है? हाफ ऑफ द टाइम यही देखेगा क्या नाम है, मोस्टली जो है ना इशू आता है फाइवर वगैरह में या अपवर्क में, वो यही है, लेट रिप्लाईज होते हैं। क्लाइंट क्या नाम है, आप क्या नाम है, आपके पास आ जाता है एंड आप क्लोजिंग नहीं कर पाते। ये मैंने तो यही है, लेट रिप्लाईज हैं एक इशू, ठीक है? और क्वेश्चन वगैरह आप सही नहीं पूछ रहे। बाकी कुछ क्लाइंट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो बस सिर्फ मतलब ना उर्दू में जैसे वर्ड कहते हैं जिसका लेने, ठीक है? बस ट्राई आउट करने, एक्सप्लोर करने चीज़ें आते हैं। तो मैं पर्सनली मैं सबको रेकमेंड करूँगा एसेट्स की तरफ जाएं। जिसने अगर कुछ बहुत ज़रूरत है फ्रीलांसिंग पैसों की, तो मैं उसे रेकमेंड करूँगा लिंक्डइन ज़्यादा, लिंक्डइन या अपवर्क, फाइवर नहीं, फाइवर ज़्यादा बेहतर अपवर्क ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म मेरे एक्सपीरियंस है। लेकिन सारी मार्केट्स रेड ओशंस हैं, सैचुरेटेड है सारी की सारी। नहीं तो जितना जल्दी आप अपवर्क से $1000 कमाएंगे ना, उससे बेहतर है वैल्यू बेस्ड कंटेंट यूट्यूब के ऊपर पोस्ट करें, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें, ठीक है? तो आपकी वहाँ से भी सेल्स हो जाएंगी। एक ही चीज़ है, लिंक्डइन पे भी पोस्ट करें। कोई क्वेश्चन और नथिंग। एंड करें? यस। और कोई है तो पूछ लें। नो। चलें फिर एंड करते हैं। थैंक यू।